हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते इंडिया। देखिए, ये बेसिकली मोशन का जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन का क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो मोशंस के बेसिकली 3 इक्वेशंस होते हैं। ये आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला है आपका लाइक v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, टॉपिक में कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इट मीन्स कि ग्राफ देखना तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है पहले से ही। तो ग्राफ देखते हुए इस तीनों इक्वेशन को प्रूफ कैसे करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस तीनों इक्वेशन को कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो मैं बता दूं पहले ही, एक हिंट दे देता हूं आपको। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये तो नॉर्मली आपका प्रूफ हो जाएगा, देखिएगा। बाकी जो ये दोनों रहेगा ना, मैं एक जनरली याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। बाकी जो ये सेकेंड और थर्ड है, इसको अगर आपको निकालना हो तो दोनों में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ठीक है, दोनों में क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। अब कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, कैसे ट्रेपेजियम आएगा, ये सब कुछ हम नेक्स्ट आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आइए आगे क्या देखते हैं। आगे आपको ये ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि हम लोग देख रहे हैं ना कि ये ग्राफ, सबसे पहले तो बताइए ग्राफ देखने वक्त में ये कौन सा ग्राफ है। तो आपको दिख रहा होगा ये टाइम और ये वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, एक बार क्विक रिवीजन करिए। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सीलरेशन बताएगा। जो बच्चे बोल रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट बताएगा, उनको तो क्या करना है पता ही है आप लोगों को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बताएगा एक्सीलरेशन, यानी स्लोप तो यही है हमारा, है ना। अच्छा, अब अगर लेट सपोज इस पॉइंट बी पे से अगर हम एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें लाइन, और बोले कि इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, यानी कि ये एरिया निकाल लें, तो ये एरिया जो देगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देगा। वेरी गुड। तो इतना सब समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग ये ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके। ठीक है, ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है। ग्राफ में पहले दिया हुआ है आपको, ग्राफ में पहले दिया हुआ है ये ओरिजिन हुआ O। ठीक है, अब O से A, यहाँ पे दिख रहा है ये O से A, ये जो है ना डिस्टेंस, ये U है। अब आप ही लोग बताओ मुझे, U से किसको डिनोट करते थे हम लोग? U से तो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते थे ना। जिन जिन को लग रहा है कि फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते थे, उनका तो पता ही है क्या कर सकते हैं, सब पापा के पढ़ी होंगे वो सब। देखिए, U से बेसिकली हम लोग करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, ठीक है। और देखिए अब ये O से लेके V तक, ये E जो पॉइंट है आपका, ये V हो गया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, यानी A पॉइंट पे, E पॉइंट पे दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बहुत बढ़िया। अब देख लेते टाइम पे, तो O से C तक का जो दिया हुआ है आपको, ये T दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे T, तो ये T भी मिल गया आपको। ठीक है, अब एक बार देखिए, ये O से A अगर U है, अगर O से A U है, तो यही चीज़ इधर C से D भी तो U होगा, C से D भी तो U ही होगा, U यूनिट का मेजरमेंट होगा, यानी C टू D का जो मेजरमेंट होगा वो भी U होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताइए कि C से B जो है वो आपका क्या होगा, C से B क्या होगा। C से B इधर क्या देख रहे थे, O से E क्या था, V था, तो C से B भी हमारा V हो जाएगा। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा अगला इक्वेशन हमारा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे। इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब पहला जो इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देख रहे हैं। तो ये कैसे आता है वो इस फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए कैसे प्रूफ होता है। फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ स्टेटमेंट कि BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। तो आइए BC खोजें, इसमें क्या है। अब बताइए BC क्या है, ये रहा C, ये रहा B, तो BC ये पूरा हुआ। अब इसी को क्या लिखा हुआ है कि BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, बताइए, क्या ये BD और प्लस CD होगा, बताइए आप ही, सभी को पता है, बिल्कुल होगा। तो BD प्लस CD हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताओ यहीं पे कि हम लोग इस CD को क्या लिखेंगे, इस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप ही लोग बताओ। CD तो सभी को पता है कि C से D
ये यही डिस्टेंस है जो ओ से ए है ना। तो जो ओ से ए है वही डिस्टेंस सी टू डी है, यानी कि ये यू है तो ये भी यू होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो सी डी को हम लोग यू लिखेंगे, आगे देखिएगा यू लिखा होगा। अब आप ही लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। देखिए बी डी इतना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ ना, इस बी सी में से इस सी डी को माइनस कर दूँ तो क्या यही डिस्टेंस नहीं बचेगा? आप ही लोग बताओ। अगर ऐसा है तो अब आप मुझे बताओ कि बी से सी तक कितना यूनिट है, कितना डिस्टेंस है? वी डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। अब इस v में से हम सी टू डी माइनस करेंगे, ये कितना है? तो u है, तो माइनस यू। इट मीन्स कि बी डी का जो मेजरमेंट आएगा हम लोगों का ग्राफ के थ्रू, वो क्या आएगा? v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। अब क्या बोला ना, सब्सटीट्यूटिंग। आप लोग वो ग्राफ बुक में निकाल लेना, सभी के बुक में वो दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो उसमें क्या दिया होगा ना, देखिए बी सी वी दिया हुआ था, सभी को पता है। ओ ए हमारा यू था, तो वी गेट v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। तो यहाँ से आया ना बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, देख लीजिए आ गया। तो इसे क्या मान लिया ना हम लोग, इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। इसे मान लिया हम लोग इक्वेशन 1। कुछ भी नहीं किए हैं, बस देखे हैं कि ये जो लाइन था बी सी, इस पे से क्या किए हैं, बी सी का वैल्यू निकाले हैं, फिर इसमें से बी डी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। बी डी कैसे निकलेगा? तो बी डी निकलेगा सी डी माइनस ये जो बड़ा वाला था बी टू सी, वो। बहुत बढ़िया। इतना करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, जो कि आपका है फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, अब देखिए अब क्या है ना, क्वेश्चन बोल रहा है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सभी को पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बहुत बढ़िया। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब आप लोग मुझे बताओ क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, बी डी अपॉन ए डी। देखो ये रहा अपना बी डी, ठीक है, और ए डी क्या हो गया, ये हो गया। ए डी मतलब क्या, ये देखिए ए डी मतलब क्या, यही ना ओ सी। ओ सी ही तो ए डी के इक्वल है बच्चों, आप ही लोग बताओ। ओ सी का वैल्यू टी, तो ए डी का वैल्यू भी टी। अब आप लोगों को बोल रहा था ना कि चेंज इन वेलोसिटी। अब आप मुझे बताओ, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा ना, एक निकाला ना इक्वेशन v माइनस यू, तो क्या v माइनस यू ही चेंज इन वेलोसिटी होता है? किन किन को इस बात में शक लग रहा है? इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। v माइनस यू ही तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी हुआ, क्योंकि चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो बी डी जो हमारा है, बी डी यही तो इसी का वैल्यू आया था ना v माइनस यू। तो इट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी के मैटर में जो हम ये बी डी पॉइंट को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी के मैटर में बी डी आया ऊपर और ए डी यानी टाइम आ गया नीचे। तो बी डी तो ऊपर है ही और ए डी को हम लोग ओ सी लिख सकते हैं, अभी इस देखा हम लोगों ने ओ सी, ठीक है। ये ओ सी नीचे वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी डी अपॉन ओ सी, इतना तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है ना, सब्सटीट्यूटिंग ओ सी इज इक्वल्स टू टी। तो बिल्कुल ओ सी तो टी था, ओ सी का वैल्यू क्या था, टी, और ओ सी ही ना ए डी के इक्वल था। तो ओ सी को टी से सब्सटीट्यूट कर दिए, तो हम लोग क्या पाएंगे ना, ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी। इट मीन्स कि ए जो है एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी। बहुत बढ़िया। तो और बी डी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो अब बताइए, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या था, बी डी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और सेकेंड इक्वेशन क्या आ रहा है यहाँ से, बी डी इज इक्वल्स टू ए टी। मतलब अगर बी डी का ही वैल्यू वी माइनस यू भी है और बी डी का ही वैल्यू ए टी भी है, तो क्या v माइनस यू और ए टी दोनों बराबर होगा आपस में, क्योंकि दोनों बी डी के इक्वल है, और दोनों अगर एक टर्म के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि v माइनस यू जो है वो ए टी के इक्वल है, ठीक है। इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अगर इतना तक सब समझ गए तो हो तो गया। अब बस इसे आप अरेंज फॉर्म में लिख दो, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी है। अगर आप इस माइनस यू को इज इक्वल्स टू के इस साइड भेजोगे, राइट हैंड साइड, तो ये प्लस यू बन जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप लोग ये नोट भी कर सको। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देख रहे हैं ना, ये हमारा हो गया प्रूफ बाय द ग्राफिकल मेथड। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं किस पे, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। इट मीन्स इसमें हम लोग पोजीशन देखेंगे जिसको एस से डिनोट करते हैं, और टाइम का रिलेशन देखेंगे,
और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसको कैसे प्रूफ करें? तो मैंने बताया था ना कि फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मली ही प्रूफ हो जाता है, सेकेंड और थर्ड के केस में हमें ट्रेपीजियम का हेल्प लेना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले बोल रहा है ना कि S इज इक्वल्स टू एरिया ओ ए बी सी विच इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक, ओ ए बी सी क्या है? अब देखिए ग्राफ में देखिए ओ ए बी सी क्या क्या है बताइए? ये रहा O, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। मगर मतलब अगर मैं इसे डिनोट करूं तो समथिंग लाइक दिस आपका ये आएगा O टू A, फिर ये गया फिगर, फिर फिगर ये गया, फिर ये गया। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि ये जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड ये आपस में क्या है? पैरेलल्स हैं, और ये इसका क्या हो गया? ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो ध्यान देने लायक बात ये है कि आप लोग देख लो ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सामने होना चाहिए आपके बुक में, क्योंकि बार बार मैं ग्राफ पीछे करके तो आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो OC का वैल्यू यहाँ से T है, बाकी सबका वैल्यू तो आपको पता ही है। तो आप ही लोग मुझे बताओ, अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है? बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यही होता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखिए तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है। तो हाफ इंटू, अब देखिए पैरेलल साइड्स क्या क्या है इसमें, आइए देखिए पैरेलल साइड्स क्या क्या है। पैरेलल साइड्स हैं OA और BC, यानी कि हाफ इंटू OA और प्लस BC, क्योंकि हाफ इंटू क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमारा क्या क्या है? OA है और BC है, यानी OA प्लस BC, और इनटू हाइट होगा। तो हाइट तो हमें पता है कि ये तो हाइट है नहीं, तो हाइट तो यही होगा OC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा OC, क्या हो गया? हाइट हो गया। तो इतना तक समझ गए, जिसमें से OC का वैल्यू आपको पता है, आपको OA का वैल्यू पता है, आपको BC का वैल्यू पता है। तो अगर सबका वैल्यू आप पुट करोगे तो देखो कैसे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आपका बहुत आसानी से। देखिए हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC, यहाँ तक सभी को क्लियर? जिनको क्लियर नहीं है उनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो भी हम लोग सीख लेंगे, स्ट्रांग नहीं है फिर भी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो हाफ का हाफ रह गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी देख लिए ग्राफ में और हाइट भी देख लिए हम लोगों ने। अब क्या है ना, सब्स्टिट्यूट करिए। सभी को पता है कि OA का जो वैल्यू था, OA का वैल्यू, अगर मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊं और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दूं समथिंग लाइक दिस, इसी तरह का ग्राफ था हमारा, था ना, जिसमें ये O था, ये A था, ये B था, ये C था और ये D था। ये O से A का वैल्यू U था, ठीक है, और ये B से लेके पूरा C तक का वैल्यू क्या था? V था। ठीक है, और ये जो वैल्यू था ये D था, सॉरी T। तो देखिए O टू A क्या है? U है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, U था, इधर भी आप एक बार कंसीडर कर लो, U था, बहुत बढ़िया। अब क्या है ना, अब देखिए O से लेके कहाँ तक? O से लेके ये आपका हो गया OC। तो OC क्या हुआ? OC तो ये हुआ, OC ही AD के इक्वल है, देख लो OC ही AD के इक्वल है यहाँ पे, तो AD के इक्वल, और यही तो T के इक्वल है टाइम के, तो टाइम के इक्वल, बहुत बढ़िया। अब देखिए BC की बात आ गई, तो BC तो अपना ये रहा, BC किसके इक्वल है? BD प्लस DC, B से D और D से C के प्लस के इक्वल है BC। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने देखा कि BD का जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो क्या था? AT, और DC तो हमें पता ही है कि ये OA के इक्वल है जो कि U है। तो यानी BC का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? AT प्लस U आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पे क्या है ना, आगे बढ़ने पे क्या है ना कि S इज इक्वल्स टू हाफ प्लस, देखिए कुछ नहीं, अब बस पुट करना है। हम क्या पढ़े थे कि S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA प्लस BC, ये देखिए S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC, यानी S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC है अपना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे S इज इक्वल्स टू हाफ का हाफ है, OA अभी हम लोगों ने देखा था क्या है? U, तो U हो गया। अब BC क्या निकाला था हम लोगों ने? AT प्लस U, तो प्लस AT प्लस U, ठीक है। और OC तो पता है हमें, टाइम था T, तो T। ग्राफ आपके सामने होना चाहिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, बुक में ग्राफ आप लोग निकाल के ही बैठोगे। फिर देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करिए बाय द मैथमेटिकली प्रोसेस। तो U प्लस U क्या हो जाएगा? 2U, 80 का 80, बहुत बढ़िया। तो हाफ इंटू ये 2U, अब देखिए अब है 2U प्लस 80 और इंटू T। तो ये तो सभी को पता है कि ये टर्म एक बार T से होगा और फिर ये टर्म एक बार T के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हाफ का हाफ हो गया, ये 2U एक बार हुआ मल्टीप्लाई T के साथ, तो बन गया 2UT।
फिर ए टी हुआ मल्टीप्लाई टी के साथ तो ए टी स्क्वायर बन गया। तो अब देखिए अब यू टी, अब ये हाफ देखिए यहाँ पे क्या है, अब हाफ इंटू 2ut और प्लस ये हाफ एक बार इसके साथ भी होगा और ये हाफ एक बार इसके साथ भी होगा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इंटू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। देखिए ये 1/2 से ये 2 कैंसिल तो बच क्या गया यू टी, तो देखिए एस इज इक्वल्स टू बच गया यू टी। अब ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये तो कहीं से कटेगा नहीं, तो बच गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब आप ही लोग मुझे बताओ कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया या नहीं आया इक्वेशन। और यही हमारा कौन सा इक्वेशन है मोशन का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो एक बार आप रिकॉल करो, फर्स्ट तो नॉर्मली निकल गया, सेकंड हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखा, थर्ड में भी हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखना है, बस एक टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड में क्या बोल रहे हैं ना, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, मतलब इसमें हम पोजीशन भी देखेंगे s और वेलोसिटी भी देखेंगे v। ठीक है, अब कैसे वो देखिए, वापस यही बात, ये एक अगर एक हमारा डायग्राम था जिसमें क्या था, देखिए ये O था, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। अब सभी को पता है कि O से A कितना था U, B से C कितना था V, O से C कितना था T, सभी को पता था ये चीज़। अब देखिए क्या है ना, अब बोल रहा है कि S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, तो वापस से OABC हो गया ये वाला ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसमें फिर वही बात, हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC, यहाँ तक सही है। सब्सटीट्यूट करने में बस इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, क्या वो देखिए, सभी को पता है कि OA जो है वो U है, बहुत बढ़िया, BC जो है वो V है ना, BC पूरा V, और OC जो है वो T है, सभी को ये पता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T बाई 2। बोलिएगा कैसे, तो देखिए ये फॉर्मूला अपना क्या है, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA प्लस BC इंटू OC है ना फॉर्मूला। तो हाफ का क्या हो गया यहाँ पे देखिए, अगर इसको लिखेंगे तो 1/2, मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, देखिए कैसे होगा, S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू OA कितना आया है U है, तो OAU आ गया। अब देखिए प्लस BC कितना है V है, तो प्लस V, ये तो ब्रैकेट में आ गया, और इंटू है कितना OC कितना है आपका T, तो T, तो यानी U प्लस V इंटू T और बाई 2, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो U प्लस V, यहाँ पे U प्लस V बाई इंटू T बाई 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या है, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यहाँ से T क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जो हम लोग निकाले थे, इसमें मैंने बोला ना बस एक टर्म का हमें यूज आएगा। मैंने पूरे स्क्रीन में घूम गया ना अभी, कितना भयंकर जादू है ना अपना। देखिए इसमें क्या है ना, बस छोटा सा एक इस टर्म का यूज आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज आएगा, जिसमें क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप t कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब फिर ये a मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू टी। तो ये इक्वेशन बस आप एक बार पुट करो यहाँ पे, देखो t, तो t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। बस इस t का जो वैल्यू है हमारा v माइनस यू बाई ए, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो अपना जो आया है वो क्या आया है, s इज इक्वल्स टू क्या आया था, देखिए आप ही लोग बताइए, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2 और इंटू टी है ना टी, बहुत बढ़िया। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी का तो एज इट इज रहेगा, और t हमारा क्या निकल गया था सब भी बताइए, v माइनस यू बाई ए, और पहले से 2 है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब आप ही लोग मुझे बताओ, इसे मैं इरेज कर दूँ, अब आप ही लोग मुझे बताओ कौन कौन नंबर सिस्टम का वीडियो पढ़ के आया है। जिन्होंने भी नंबर सिस्टम का वीडियो पढ़ा होगा मेरा, उन्हें पता होगा कि s इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, u प्लस वी और फिर v माइनस यू, यानी समथिंग किस तरह का है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है या नहीं है, जल्दी बताइए आप ही लोग। तो उसमें क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना। अच्छा, इसको u प्लस बी में किसी कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या आप लोगों को, हे भगवान। तो आप लोग मुझे बताओ s को u प्लस वी लिखूँ या v प्लस यू लिखूँ, बात तो बराबर ही है ना। तो अगर बात बराबर ही है तो आप ही लोग मुझे बताओ s इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू और इंटू वी माइनस यू, और बाय नीचे में क्या था 2a था, 2 इंटू ए।
ठीक, तो अब देखो ये v और v इक्वल, u और u इक्वल, और बन गया किस फॉर्म पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे बन गया। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू v है यानी v स्क्वायर, माइनस b के जगह पे u है तो u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, यही तो s के इक्वल है ना। अब ये 2a इधर है डिवाइड में, इधर ले जाइए तो बन जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में बनेगा तो क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा ना। बहुत बढ़िया। अब आपको करना क्या, अब आपको सिर्फ सिंपल सा अरेंज कर देना है, अरेंज कर दीजिएगा, आपका फॉर्म बन गया। क्या करना ना, ये u स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए, तो v स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू, u स्क्वायर इधर है माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, तो u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताइए कि क्या यही हमारा फॉर्मूला है या नहीं है ना। अब देखिए मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट हम लोगों ने जो फॉर्म किया वो तो नॉर्मली कर दिया। नॉर्मली कैसे देखा, ग्राफ में देखा तो BD का जो वैल्यू था वो कैलकुलेट कर लिया और सॉल्व हो गया हमारा बाय द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन फार्मूला। बहुत बढ़िया। सेकंड में हम लोगों ने किया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से सॉल्व कर लिया। थर्ड में भी हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हेल्प लिया, लेकिन एक टाइम का फॉर्मूला लिया था जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आया था, v माइनस यू बाई ए। तो थर्ड इक्वेशन में एक फर्स्ट इक्वेशन के टाइम का हम हेल्प लेंगे, बाकी ये भी फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तीनों फार्मूला। अगर ये तीनों फार्मूला आप समझ गए तो एक बार फिर से वापस से क्या करो ना, रिमेंबर कर लो। फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। सेकेंड क्या था आपका, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या था अपना, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इतना था अपने पास। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप में पूछ सकता है। देखिए पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक। सेकेंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और थर्ड है अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इतना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपको घुमाएगा और आप लोग घूम जाओगे। बहुत बच्चे घूम जाते हैं। देखिए आपके पास ना टर्म्स क्या क्या आए, एक वेलोसिटी है v, एक है देखिए नया क्या क्या, एक v है, एक u है, एक a है, एक t है, एक s है। देखिए तो क्या तीनों इक्वेशन में यही चीज़ें हैं, इसके अलावा भी है क्या कुछ? ये 2 है, 1/2 है, ये सब तो कांस्टेंट टर्म्स है ना, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। ठीक है, तो v है, u है, a है, t है, s है। अब आपको ना इनमें से कोई 2-3 चीज़ दे देगा और बोलेगा कुछ एक चीज़ फाइंड करने के लिए, तो आपको वो फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिस फॉर्मूला में बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं। देखिए कैसे, ये हम लोग क्वेश्चन से सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए एग्जाम्पल 8.5 क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ना कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या कि शुरुआती वेलोसिटी 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u इज इक्वल्स टू 0। फिर अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो v है वो है आपका 72 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। फिर है इन 5 मिनट्स, यानी टाइम भी आपको दे दिया है 5 मिनट्स, बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है ना कि एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो फाइंड द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा वो फाइंड करो। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ। देखिए u था 0, v था आपका कितना 72 किलोमीटर पर आवर था ना, और टाइम था आपका 5 मिनट्स। तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि यूनिट 1 मिनट में दिया हुआ, 1 आवर में दिया हुआ, कैलकुलेट कर ले और आंसर सही हो जाए? कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें यूनिट को चेंज करना होगा, तो हम मिनट को आवर में चेंज करते हैं। सभी को पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना आवर, 1/60 आवर। अगर ये होता है तो 5 मिनट में कितना आवर होगा, तो 5/60। अब 5/60 को काटेंगे तो बचेगा क्या, 1/12 आवर्स। ठीक है, यानी कि 5 मिनट इज इक्वल्स टू 1/12 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। न्यूमेरिकल है, जितना इजी वे में सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा सही होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1/12 आवर्स। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों यूनिट सेम। फाइंड करने के लिए बोला था हमें एक्सीलरेशन। तीनों फॉर्म में कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें v का, u का, t का और a का यूज़ आता था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में? तो सभी को पता होगा कि सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर आप लगा दीजिए तो इसमें हमें v पता है, u पता है, t पता है, सर हम आसानी से a कैलकुलेट कर लेंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए कैलकुलेट। v इज इक्वल्स टू क्या, तो v कितना 72, ठीक, इज इक्वल्स टू u कितना 0, ठीक है, v इज इक्वल्स टू 72 इज इक्वल्स टू 0 प्लस अब 80 है, a तो निकालना ही है और टाइम कितना है 1/12, इतना तक है। तो इतना लिखने के बाद इस सब को इरेज करें। अब ये सब अगर इरेज हो गया तो देखिए बहुत इजीली वे में बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए सॉल्व। फॉर्मूला यूज़ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो फाइनली जो आया वह क्या आया यहाँ पे देखिए, तो 72 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 12, यही आया ना हमारा। इतना लिखने के बाद तो यही आया। अब आप लोग बताइए, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, यानी 72 इज इक्वल्स टू a/12, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 12 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 72 इंटू 12। अब सभी करेंगे घर पे 72 इंटू 12 क्या होता है, तो बताएंगे मुझे कमेंट करके आंसर कितना होता है 72 इंटू 12। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, 72 इंटू 12 करिएगा तो ये 4, 7 2 14 और 2 1 2, तो 14 2 16, 7 7 8, 864 आपका लगभग आंसर आएगा। तो 864 क्या हो गया, ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया, यानी एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया। अब आपसे अगर पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि आप देखो आपको क्या सब है, आपको u दिया हुआ है 0, आपके पास v है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 1/12 आवर और एक्सीलरेशन आपके पास कितना था 72 इंटू 12 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इतना पता होने के बाद अगर आपसे s पूछ रहा है तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, और कुछ बोलेंगे सर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का लगा दो। तो हम चेक करेंगे कि क्या बाकी सब कुछ गिवन है। तो आइए इस इक्वेशन में देखिए, u का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, t का दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, a पता है हमें, t पता है, यानी ये हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को चेक करिए तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके यूज़ करने पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करते हो। लेट सपोज हम लोग थर्ड वाले से ही बना लें, कोई इशू नहीं। अगर थर्ड वाले से बनाएंगे तो थर्ड वाला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v है 72, यानी कि 72 इंटू 72, तभी हुआ ना वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए यू स्क्वायर, यू कितना है 0, यानी 0 इंटू 0 प्लस 2as यानी 2 इंटू, अब a देखिए कितना है 72 इंटू 12, 72 इंटू 12 और इंटू s। और बाकी सभी का यूनिट हमें क्या पता है, सभी का यूनिट जो है हम लोगों ने सेम रखा हुआ है, किलोमीटर और आवर में है, तो यूनिट सेम, तो क्वेश्चन हम लोग कर देंगे सॉल्व। अब देखिए, अब ये 72 इंटू 72 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 का तो वैल्यू 0, तो इधर क्या बचेगा 2 इंटू 72 इंटू 12 इंटू s, यही बचेगा ना। अब देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करना है तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये टर्म्स ये सारे मल्टीप्लाई में, इधर जाएंगे तो डिवाइड में, यानी कि 72 इंटू 72 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 72 इंटू 12 इज इक्वल्स टू s, यही होगा वैल्यू। अब सिंपली हमें क्या करना है ना, अब कट कुट करना है। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि तभी तक फ्रैक्शन को नहीं काटेंगे जब तक लास्ट फॉर्मूले में हम पुट ना कर दें। अब देखिए कितना ईजी है, 72 से 72 चला गया, 12 6 जा 72, ठीक है, और 2 3 जा 6, तो यानी s इज इक्वल्स टू जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। क्या इसमें किसी को शक नहीं, s इज इक्वल्स टू जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं भी वापस आ जाता हूँ। तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फिर वही बात, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन होगा सॉल्व। बोल रहा है ना कि अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, यानी इनिशियल क्या है u 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया, इसको लिख दीजिए किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। फाइनल है 36, तो v इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो t इज इक्वल्स टू है 5 सेकेंड। पहले ही मैं बता दूं, यूनिट यहाँ पे अगर आपने देख लिया कि दूसरा है तो सबसे पहले हमें यूनिट चेंज करना है। अब आप ही लोग मुझे बताओ 1 सेकेंड में कितना मिनट, 1/60 मिनट,
और 1 मिनट में कितना आवर, 1/60 आवर। तो 1 सेकेंड में कितना आवर हो जाएगा, 1/60 इंटू 60 आवर हो जाएगा ना, इतना आवर हो जाएगा। तो बोल रहा है 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5/60 इंटू 60 आवर। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आवर टाइम निकलेगा, आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 5 सेकेंड इज इक्वल्स टू 5 12 जा 60 है ना। तो यानी कि 1/12 इंटू 60 आवर्स निकल रहा है। अब क्या इसको हम कैलकुलेट कर दें, अभी बिल्कुल नहीं, जब तक लास्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे, फॉर्मूला में पुट नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में पुट करने पे ऑब्वियसली बात है ये कट जाएगा। तो यानी 1/12 इंटू 60। तो देखिए यहाँ से टाइम क्या आ गया, 1/12 इंटू 60 आवर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। u दिया हुआ 18, v दिया हुआ 36। तो बोल रहा है ना कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो सिंपल सी बात है, आपको v पता है, आपको u पता है, आपको t पता है, आपको बोल रहा है a निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे यही फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सिंपल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल्स टू u कितना है 18, बहुत बढ़िया, प्लस a और इंटू टी कितना है 1/12 इंटू 60। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, काट देंगे हम लोग बाद में। इतना करने के बाद अब देखिए क्या है, अब है ना कि ये 36 है, ठीक है। तो 36 इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से 18 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में, तो 36 माइनस 18, ठीक है, 36 माइनस 18 इज इक्वल्स टू a और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो 36 में से 18 गया तो कितना बचा 18, ठीक, इधर बच गया 18। तो 18 इज इक्वल्स टू कितना, 18 इज इक्वल्स टू a/12 इंटू 60। तो यानी कि ये बच गया क्या, इधर 18 बच गया, ये हटने के बाद इधर क्या बच जाएगा 18 बच जाएगा। तो 18 इज इक्वल्स टू इतना, ये सारे डिवाइड में इधर जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी 18 इंटू 12 इंटू 60 आप करना घर पे मल्टीप्लाई, जो आएगा आंसर वो आएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, और वही आपका क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो सेम जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, डिट्टो वही काम करना है। अब उसमें क्या है ना, एक्सीलरेशन हमारे पास इतना रहेगा, ठीक है, एक्सीलरेशन इतना हमारे पास रहेगा, v भी हमें पता है 36, तो v स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 36 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर यानी 18 इंटू 18, ठीक है, और प्लस 2as, प्लस ये देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये तो a है और इसमें s से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सभी को सॉल्व करने के बाद s का वैल्यू तो कोई भी निकाल लेगा यहाँ से। सेम जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व करना है। होप कि आप ये लोग सॉल्व कर लोगे। अगर इनकेस किसी से नहीं होता है तो ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। अब नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। सिंपली क्या करना है ना, ये 18 इंटू 18 है, ये सॉल्व करने, देखिए जैसे 36 इंटू 36 इधर है, 18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो फिर ये फिर ये देखिए इतना टर्म जो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में। मतलब जैसा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो शायद कैलकुलेशन में ना कर पाऊँ, बट मैंने स्टेप्स तो बता ही दिए, तो कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही पाओगे, इतना तो सब बच्चे होशियार होते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला जा रहा है ना कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार। अगर किसी कार में आप ब्रेक अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है वो कार कहीं ना कहीं दूरी जाकर रुक जाएगी ना। तो द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको एक्सीलरेशन जो मिल गया वो मिल गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ना कि इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कहने का मतलब कि देखिए अगर कार 2 सेकेंड के बाद रुक जाता है, यानी कि टाइम हो गया 2 सेकेंड, और रुक गया मतलब उसका जो गति है, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो 0, लेकिन क्या वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए समझिए सही से, ब्रेक लगा रहा है ना, यानी जो जब चल रहा था कार तभी कुछ ना कुछ तो उसके पास इनिशियल स्पीड होगा उसके पास। अभी ब्रेक लगाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हुआ है, इट मीन्स कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, v उसका हो गया 0, ठीक है। अब बोल रहे हैं आपसे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब आप मुझे बताओ
वी, टी और ए के हेल्प से आप कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो यूज़ करके आप निकाल सकते हो, खुद सोचो। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो कैलकुलेट, मतलब क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कार एक स्पीड से चल रहा था, ठीक है। अब उस कार पे क्या किया ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो जा रहा था, उसका एक्सीलरेशन है इतना। अब क्या किया ना कि उस कार में ब्रेक लगाया गया, हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल्स आए होंगे रास्ते में, तो वो 2 सेकंड के बाद फाइनली रुक गया, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी 0। तो आपको पूछ रहा है कि इस टाइम मतलब इस पोजीशन में उसका ना डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास, अगर मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाऊं, तो आपके पास v दिया हुआ है 0, आपके पास t कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, और आपके पास एक्सीलरेशन कितना था देखूं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सीलरेशन था 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी था 0 और टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड। सबसे पहले यूनिट चेक कर लीजिए, यूनिट निकालना है डिस्टेंस। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, देखिए पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे v का भी यूज़ हो, a का भी यूज़ हो, t का भी यूज़ हो और पूछ दे कि s क्या है। चेक करो तो आप कहीं पे भी ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, इसमें v है, इसमें u है, इसमें a है, इसमें t है, इसमें s नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो यूज़ होने से रहा। इसमें देखो s वाले में, इसमें u है, t है, a है, लेकिन v नहीं है, तो ये भी यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब इसमें देखो v है, u है, a है, लेकिन t नहीं है, u तो है ना यहाँ पे। अब हमें इस बाकी जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें u तो नहीं पता है कि किस स्पीड से वो पहले जा रहा था, तो यानी ये फॉर्मूला भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें u नहीं पता है। तो आखिरकार अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है ना, आपको v दिया हुआ है, आपको a दिया हुआ है, आपको t दिया हुआ है। क्या आप इस तीन के मदद से, क्या आप इस तीन चीज़ों के मदद से u कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। किस फॉर्मूला से? तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हर टाइम बच्चों याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ तीन चीज़ दे देगा और कुछ ऐसा चीज़ पूछ देता है ना कि बच्चे फंस जाएं। क्यों फंसना, हमें t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, हमें a दिया हुआ है, तो हम फाइनली पहले इस तीन को मिला के इस क्वेश्चन से हम u फाइंड कर लेते हैं। अब अगर अपने हाथ में u आ गया तो हम इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके हम s निकाल सकते हैं ना। तो आइए u पहले फाइंड आउट कीजिए। अब u फाइंड आउट करिएगा तो क्या होगा, देखिए एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देता हूँ। u फाइंड आउट करिएगा तो आपको क्या, v कितना दिया हुआ है 0, तो लिखिए यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस a कितना है 6 इंटू टी कितना है 2। बहुत बढ़िया। तो यानी कि 0 इज इक्वल्स टू यू प्लस 12, तो u सॉरी प्लस होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा ना, प्लस 12। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू क्या आ गया -12, क्योंकि ये +12 इधर जाएगा तो माइनस, तो यानी u जो था वो समथिंग -12 था, कोई दिक्कत नहीं है। u इज इक्वल्स टू -12 हम कंसिडर कर लेंगे। माइनस क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है उसका डायरेक्शन, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में था और क्वेश्चन भी हमारा अपोजिट बोला गया था, ठीक है। अब देखिए u मिल गया -12 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें निकालना है s, तो फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किससे फाइंड आउट कर लें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है ना। तो आइए करिए। तो वी स्क्वायर, वी कितना है 0, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यू कितना आया था -12, तो -12 का स्क्वायर इंटू -12, -12 का स्क्वायर तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे। फिर है प्लस 2 इंटू ए कितना है 6 और इंटू एस। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करिए इसको। अब क्या है ना कि देखिए 0 इज इक्वल्स टू -12 इंटू -12 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 12 इंटू 12 144 प्लस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 और इंटू एस। तो अब देखिए ये 144 को इस साइड भेज देते हैं, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसे भी अब इरेज ही कर देते हैं ना, इसे भी अब इरेज ही कर देते हैं। तो अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -144 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एस। अब ये 12 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो इधर डिवाइड में गया तो कितना आ गया, आप ये लोग बताओ मुझे। इधर डिवाइड में गया तो s इज इक्वल्स टू -144 और डिवाइडेड बाई 12, तो 12 जा 144। तो यानी कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं हमारा s क्या आ रहा है, हमारा जो s आ रहा है वो आ रहा है -12
देखो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, मीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है ना, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि आपको घबराना नहीं है। ये जो माइनस जो आपको ये दिख रहा है माइनस, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इधर ना जाके इधर गया होगा कार, ठीक है। तो ये नहीं कि माइनस में गया तो सर ये क्या हो गया, माइनस ऑलवेज शोज अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि ये पॉइंट, मान लो ये कार ऐसे था और इधर से इधर जा रहा था, तो हो सकता है कि आप जो इधर मान रहे थे वो इधर ना जाके इधर जा रहा होगा, इसीलिए साइन आपका माइनस आ गया, ठीक है। तो समझिए फाइनली कि आपको घबराना नहीं है। S इज इक्वल्स टू जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 12 मीटर। S जो होगा वो हमारा होगा 12 मीटर, मतलब जा रहा है 12 मीटर बट अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, ठीक है ना। तो कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते टाइम अगर देख लें कि माइनस आ गया ये, तो इसमें घबराना नहीं है, बस माइनस को सिंपली रिमूव कर देना है और लिख देना है S इज इक्वल्स टू 12 मीटर। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछे ना कि किस डायरेक्शन में, तो बोलना है कि जो क्वेश्चन में माना गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस हमेशा आपको अपोजिट ही बताता है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल्स टू 0। इतना तो सभी को पता है, अभी तक के सॉल्व करने के बाद तो सबको पता है। मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि a जो है वो है 0.1 और यूनिट याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फॉर 2 मिनट्स, यानी कि टाइम जो है अपना वो है क्या, 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन से मैं नीचे कर देता हूँ इसे। टाइम जो है अपना वो कितना है, 2 मिनट है, ध्यान दीजिएगा, टाइम है अपना 2 मिनट, ठीक, टाइम है 2 मिनट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो देखिए क्या है, u है अपना 0, ठीक है, एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है अपना 2 मिनट्स। तो पूछ रहा है फाइंड द, क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, पहला क्वेश्चन, और सेकंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ठीक, कोई बात नहीं, फिर से गायब हो गया ना, कितनी बार गायब हो जाता है ये। टाइम 2 मिनट, एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था ना, हाँ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है अपने पास 2 मिनट और u दे दिया है अपने पास 0। तो पूछ रहा है स्पीड, तो मैं गायब हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, जादू से मैं गायब। अब देखिए ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मिनट में है, तो इसको अगर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 2 मिनट में कितना सेकंड, 120 सेकंड, सभी को पता है 2 × 60। बहुत बढ़िया। निकालना है स्पीड, यानी कि क्या निकालना है, v। अब देखिए u तो 0 है तो v ही निकालना रहेगा ना, फाइनल वेलोसिटी कितना उसका स्पीड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, v निकालना है। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, अब इतना भी नहीं पता क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ही एकमात्र ये फॉर्मूला है जिसमें आपको u का वैल्यू मिल जाएगा, a का पता है, t का पता है, तो आप v निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट करो, v इज इक्वल्स टू यू कितना 0 प्लस a कितना है 0.1 इंटू टी कितना है 120। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक करने के बाद आगे आपको करना है सॉल्व इज द, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए v इज इक्वल्स टू 0, तो 0 को तो हट गया, अब 0.1 इंटू 120, ये डेसिमल जाएगा तो नीचे आएगा 10 और 0 से 0 गया बचा 12, यानी कि v इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा, 12 मीटर पर सेकेंड क्या होगा सर, हमारा आंसर होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो v आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो आइए इसको भी इरेज करिए, इसको यहाँ से इरेज करिए ऐसे करके और लिख दीजिए साइड में कि v का जो वैल्यू आया है वो आया है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है डिस्टेंस क्या निकलेगा, तो अब आप कोई भी एक फार्मूला लगा दो। चलिए इस बार हम लोग एक नया फार्मूला लगाते हैं, सेकंड वाला, अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखिए s का निकालना है वैल्यू, u दिया हुआ है कितना 0, तो 0 इंटू टी कितना है 120 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 0.1 और इंटू टी कितना है 120 का स्क्वायर, तो 120 इंटू 120। ठीक है, ये कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 0 इंटू 120 तो 0 हो गया, तो फाइनली जो है s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120। होगा या नहीं होगा, आप ही लोग बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, सभी को पता है कि यही होगा।
तो यही होगा। तो आगे सॉल्व करना है बस, अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए करिए सॉल्व, इस सारे को इरेज कर दीजिए। अब तो इस सब में से किसी का काम नहीं है, ठीक है। देखिए हाँ, तो अब क्या है ना, s इज इक्वल्स टू, ये 0.1 को हम रिमूव करेंगे तो 1/2 इंटू 1/10 हो जाएगा, ये रिमूव होगा तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 120 इंटू 120। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबका सॉल्व। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद देखिए, ये 0 से एक 0 गया, 2 6 12। अब बताइए, अब s इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास आंसर, 120 इंटू 6 मीटर, यही होगा ना, मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 इंटू 6 मीटर। बहुत बढ़िया, तो s इज इक्वल्स टू 120 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग आंसर जल्दी कमेंट करिए। तो s इज इक्वल्स टू 120 इंटू 6 यानी कितना, 720 मीटर। तो हो गया हमारा, यही तो आंसर है हमारा, यही तो आंसर है हमारा, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से क्या देखे हम लोगों ने कि डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब मैं भी थोड़ा वापस आ जाता हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गया। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस, यानी कि यू कितना 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट, मतलब ट्रेन रेस्ट में चले जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि टाइम हाउ फार, तो s क्या होगा, s क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए आपको दिया क्या क्या हुआ है वो देखो। पहले आपको दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, इतना दिया हुआ है। एक्सीलरेशन दिया हुआ था कितना, -0.5 ना, u है 90, एक्सीलरेशन है -0.5, मैं गायब हो जाता हूँ, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये है किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। और दिया हुआ है क्या कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, तो निकालिए कि s क्या होगा, यानी कि कितना वो दूरी तय करेगा इस बीच में, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक, और उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो वो ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन कहीं ना कहीं रुकेगा, तो कितने दूरी के बाद रुकेगा ये आपको बताना है। तो ये तो देखिए किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो क्यों ना हम 90 को 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 5 ज़ा 90, यानी 5 5 ज़ा 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो अब तो यूनिट भी बराबर। तो अब बताइए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें v, a और u को यूज़ करके हम s निकाल लें। हाँ तो बिल्कुल है सर, कौन सा फॉर्मूला है, याद कीजिए थर्ड। तो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो v कितना है 0, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू u², यानी कि 25 इंटू 25, बहुत बढ़िया, प्लस 2as, यानी कि 2a कितना है अपने पास -0.5, यानी -0.5 यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और इंटू s तो फाइंड आउट ही करना है, ठीक है। तो इतना करना है अपने को। अब देखिए क्या है ना, अब बस पुट करिए और आपके पास हाथ में आंसर, आपके हाथ में आंसर। a निगेटिव हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि a वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो a के पास तो डायरेक्शन होगा ना। देखिए अब क्या होगा, 25 इंटू 25 इधर गया तो माइनस में आएगा, अब माइनस में आएगा तो क्या होगा, -25 इंटू 25, ऐसे ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 इंटू 0.5 इंटू एस, बहुत बढ़िया। अब ये माइनस और ये माइनस, देखिए अब ये माइनस और ये माइनस दोनों एक दूसरे के तरफ है, इज इक्वल्स टू इस साइड उस साइड, तो कट जाएगा। तो ये माइनस गया, ये माइनस गया। अब जिन किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्यों कटेगा, तो वो देखिए यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा ना, तो रहने दीजिए लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। s निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -25 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई -2 इंटू 0.5, क्योंकि ये इस तरफ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। अब तो माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो माइनस कट गया, बहुत बढ़िया। अब इसको हमें करना क्या है, बस सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए ये 0.5 है, इसको ऊपर में कर देंगे तो 10 चला जाएगा डेसिमल हटा के। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 कट गया।
तो s इज इक्वल्स टू क्या बचा 25 इंटू 25, और इसको आप सब सॉल्व करोगे घर पे 25 इंटू 25 तो शायद 625 आंसर आएगा आपका। तो यानी s इज इक्वल्स टू 625 जो मीटर है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। मैं भी अब आ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट है हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड, ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट है देखिए, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस बार दे दिया यूनिट, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा कितने देर बाद, तो आफ्टर 3 सेकेंड। बोल रहा है ना कि आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब वो स्टार्ट से चल रहा है, यानी कि जीरो से चल रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो। क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं छिपा के दे देता है, आपको बस पकड़ना रहेगा बात को, आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए यहाँ से, अब देखिए ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, नो मैटर के डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया, तो वेलोसिटी जो आएगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, कोई बात नहीं। तो फाइनली यहाँ से v फाइंड करना है, तो v कैसे फाइंड होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो सबको पता है कि अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक, तो लगाइए, v इज इक्वल्स टू यू कितना अपने पास 0 प्लस a कितना है 2 और t कितना है 3, तो यानी v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व 2 और 3। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ना कि अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लिखिए a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन 10 सेकेंड, यानी टाइम 10 सेकेंड है, बहुत बढ़िया। आफ्टर स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अब बताइए एस टी यू और ए के हेल्प से कौन सा इक्वेशन अपने पास था, यही ना, s इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था सेकंड इक्वेशन जिसमें s यू टी और a का मदद है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से s निकालना कितना इजी है, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी, यू जीरो यानी ये पूरा टर्म को जीरो बना देगा, तो जीरो हो गया। अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी 1/2 इंटू ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी सेकेंड में यानी 4 और इंटू टी स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब इस सब को अगर मैं इरेज कर दूँ, इस सब को अगर मैं इरेज कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए इसे भी मैं इरेज कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 यानी 10 2 ज़ा 20 और 20 10 ज़ा 200, तो s इज इक्वल्स टू 200 मीटर जो है अपना आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बस देख लेना कि क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो देख लेना है, बस कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहला 3 क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, लास्ट बोल रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर है इसको ऐसे फेंका गया ऊपर की ओर। ठीक, बोल रहा है ना कि ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऊपर की ओर। तो बोल रहा है इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये तो सर अपवर्ड डायरेक्शन है लेकिन एक्सीलरेशन दे रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, तो अगर डायरेक्शन चेंज कर देता है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, एक माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना फेंक रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। तो एक बात मुझे बताइए, ये स्टोन जो फेंकिएगा लेट सपोज हवा में यहाँ तक गया तो कुछ सेकंड के लिए तो यहाँ स्टोन रुकता है फिर नीचे की ओर गिरना स्टार्ट होता है, तो यानी फाइनल में जो ये वेलोसिटी है तो कुछ सेकंड के लिए तो रुका है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0। ठीक है, 0। तो अब बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी इट्स हाइट, तो हाइट निकालना है यानी डिस्टेंस निकालना है। हाइट मतलब क्या, डिस्टेंस। ठीक है, हाइट मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। अब सोचो ना ऊपर की ओर आपको हाइट निकालना है, तो हाइट क्या होगा, मीटर में आता है या सेंटीमीटर में आता है, यानी डिस्टेंस ही हुआ ना। तो s इज इक्वल्स टू हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें s u v और a का यूज़ हो, सभी को पता है कि सर थर्ड लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बहुत बढ़िया। v है 0 यानी 0 इज इक्वल्स टू u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड यानी 5 इंटू 5,
और प्लस 2as, तो 2 इंटू ए है -10 और इंटू एस। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है। तो आइए कर लीजिए s फाइंड आउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इरेज कर दें अगर हम, तो s जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 इंटू 5 25 है ना, तो s तो अभी नहीं निकलेगा, पहले एक सेकंड देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये 5 इंटू 5 25, और देखिए यहाँ पे प्लस और एक्सलेशन में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 2 20s इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये 20s इधर निगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में, यानी 25 इज इक्वल्स टू प्लस 20s हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग। नॉर्मल मैथ से अब, ठीक है, कैलकुलेशन तो नॉर्मल मैथ से, वो तो मैं करूँ चाहे ना करूँ, आप लोग खुद भी कर लोगे। तो अब देखिए s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि 5/4। अब 5/4 आप कैलकुलेट कर लो, तो 5/4 को डेसिमल में चेंज करोगे, उतना मीटर जो होगा वो स्टोन ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, हाइट। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना टाइम लगेगा इसको उस इतना दूर जाने में, 5/4 मीटर जाने में, यही लगेगा ना 5/4 मीटर जाने में। तो आप मुझे बताओ आपके पास क्या मिल गया, s इज इक्वल्स टू 5/4 मीटर आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपको a दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड, दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड, आपको v दिया हुआ है 0, आपको निकालना है टाइम। तो आप नॉर्मली कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो टाइम के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि जब सब कुछ दिया ही हुआ है तो क्यों ना हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का ही फॉर्मूला यूज़ कर लें, जिसमें v पता है, u पता है, a पता है, t निकल जाएगा। अब v कितना है, v है 0, यानी कि 0, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ना, यानी कि 0, 0 इज इक्वल्स टू कितना, u कितना है 5, तो 0 इज इक्वल्स टू 5 प्लस a कितना है -10, तो -10 इंटू टाइम। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे इरेज करिए, सब इसे इरेज करिए और देखिए कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए 5 इधर है पॉजिटिव, इधर जाएगा निगेटिव में, यानी -5 इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10t। अब देखिए फिर वापस से t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसे मैं इरेज कर दूँ, वापस से क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू -5 अपॉन -10, माइनस माइनस गया, 5/10 क्या हो जाएगा 1/2, यानी टाइम जो लगेगा वो लगेगा 0.5 सेकेंड लगेगा सिर्फ उसको उस जगह पर जाने में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, बोंदूराम चाचा आ गए, नेक्स्ट में है द एंड। तो द एंड हो गया, वैसे भी ये लेक्चर बड़ा था और बड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि 3 इक्वेशंस हम लोग सीखे हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। आपको फाइनली बात ये याद रखना है कि देख लीजिए क्वेश्चन में क्या सब गिवन है, गिवन के बाद ये फाइंड आउट करिए कि किस फॉर्मूले को हम यूज़ करें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फॉर्मूला अगर आपने सही एग्जीक्यूट कर दिया तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।